गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम B.Ed फर्स्ट ईयर अनुशासन एवं विषय बोध इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका। विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की क्या भूमिका है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि अनुशासनिक ज्ञान का जो संबंध है प्रमुख रूप से पाठ्यक्रम से ही होता है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। जैसा कि खेल कूद को प्राचीन समय में विद्यालयों से दूर रखा जाता था, परंतु आज अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर खेल कूद विद्यालय व्यवस्था का एक प्रमुख अंग मान लिया गया है। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण, परिवर्तन, व्यवस्थापन में अनुशासनिक ज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 7 पॉइंट के बारे में अध्ययन किया था। जैसा कि पाठ्यक्रम निर्माण में अनुशासनिक ज्ञान की क्या भूमिका है, पाठ्यक्रम परिवर्तन में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका, पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका, सह संबंध निर्धारण में इसकी क्या भूमिका है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में व्यापकता का समावेश, पाठ्यक्रम में आधुनिकता का समावेश, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकता का समावेश आदि अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही स्पष्ट किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में प्रमुख उद्देश्यों का समावेश। पाठ्यक्रम में प्रमुख उद्देश्यों का समावेश पाठ्यक्रम में प्रमुख उद्देश्यों का समावेश सर्वांगीण विकास का उद्देश्य है। अनुशासनिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण प्रमुख उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ये उद्देश्य शिक्षा, समाज और राष्ट्र से संबंधित होते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास का उद्देश्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति उस स्थिति में हो सकती है जबकि पाठ्यक्रम का स्वरूप अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर निर्धारित हो। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिससे कि छात्रों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास संभव हो पाए। अर्थात अनुशासनिक ज्ञान के द्वारा सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। जैसा कि हमारा परिवेश, गणित, नैतिक शिक्षा, खेल कूद एवं विज्ञान आदि विषयों के पाठ्यक्रम इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही निर्मित किए जाते हैं। तो इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान का विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही पाठ्यक्रम में प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है।
अर्थात छात्रों का सर्वांगीण विकास का उद्देश्य प्रमुख रूप से माना गया है, जिसे कि अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सामाजिक अनुशासन का समावेश। पाठ्यक्रम में सामाजिक अनुशासन का समावेश। पाठ्यक्रम में सामाजिक अनुशासन का समावेश प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में अध्ययन के लिए भेजने से पूर्व विद्यालय में से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम और गतिविधियों के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इन आकांक्षाओं की पूर्ति से ही सामाजिक अनुशासन बना रहता है। विद्यालय में छात्रों को जिस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए दिया जाएगा तथा जो भी पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं संपन्न करवाई जाएंगी, उसी के अनुरूप ही छात्रों का विकास होगा। इस स्थिति में पाठ्यक्रम सामाजिक अनुशासन स्थापित करने वाला होगा। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान पाठ्यक्रम के उस स्वरूप को विकसित करता है जिससे सामाजिक अनुशासन उत्पन्न हो। अतः इसकी पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अर्थात अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में अनुशासन की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात कक्ष में छात्रों को अनुशासन में रहकर संयमित जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जाता है। पाठ्यक्रम में ऐसे प्रकरण दिए जाते हैं जिससे पढ़कर छात्रों में स्वयं ही अनुशासन की भावना विकसित होती है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, शिवाजी आदि प्रकरण पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिससे कि विद्यार्थी अनुशासन में रहकर जीवन जीना सीख पाएँ। इसके आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था कायम की जाती है। अनुशासन में रहकर ही शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है तथा समाज की समस्याओं को आसानी से निपटाया जा सकता है। तो अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में सामाजिक अनुशासन का समावेश किया जाता है, जिसकी आवश्यकता विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय समृद्धि का समावेश। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय समृद्धि का समावेश। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय समृद्धि का समावेश। अनुशासनिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय समृद्धि का विकास करना भी रहा है। इसलिए पाठ्यक्रम का स्वरूप भी इसके द्वारा निर्मित किया जा सकता है, जिससे कि राष्ट्रीय समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान समय में अंग्रेजी विषय को प्राथमिक स्तर पर इसीलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय समृद्धि में इसकी अत्यंत आवश्यकता अनुभव की गई है। अतः अनुशासनिक ज्ञान के द्वारा पाठ्यक्रम में उन तथ्यों गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो कि राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय समृद्धि का समावेश
किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में उपयोगिता का समावेश। पाठ्यक्रम में उपयोगिता का समावेश। पाठ्यक्रम में उपयोगिता का समावेश। इसी प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से पाठ्यक्रम में उपयोगिता का समावेश किया जाता है। सामान्य रूप से पाठ्यक्रम की उपयोगिता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से छात्र, शिक्षक, राष्ट्र एवं समाज सभी के लिए होती हैं। अनुशासनिक ज्ञान इस उपयोगिता को पाठ्यक्रम के माध्यम से सर्वोत्तम बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि प्राथमिक स्तर पर जब छात्र पहली बार विद्यालय जाता है तो वह अपने परिवेश एवं पड़ोस की बातें अधिक पसंद करता है। इस आधार पर उसके लिए उन सभी तथ्यों को क्रमबद्धता से पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति छात्र के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार के विविध तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाने वाला जो पाठ्यक्रम है उपयोगी समझा जाता है। यह कार्य अनुशासनिक ज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। अतः पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से उपयोगिता का समावेश किया जाता है। नेक्स्ट है व्यापक दृष्टिकोण का पाठ्यक्रम में समावेश। 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 तो अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापकता के आधार पर निश्चित होता है। जैसा कि हिंदी की कविता में किसी वैज्ञानिक घटना का वर्णन करना व्यापक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों को हिंदी का ज्ञान एक ओर प्राप्त करता है तो दूसरी ओर वह विज्ञान का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से व्यापकता दृष्टिकोण का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाता है। तो प्रत्येक पाठ्यक्रम के निर्माण में अन्य विषयों के तथ्यों को आवश्यकता अनुरूप स्थान दिया जाता है। यही कारण है कि अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से एक छात्र अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में व्यापक दृष्टिकोण का समावेश किया जाता है। छात्रों की संकुचित दृष्टिकोण इसके अंतर्गत समाप्त किए जाते हैं। इसके आधार पर स्पष्ट किया जाता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि भाईचारे की भावना विकसित करते हुए समाज में सहयोग बनाकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरा धर्म, मेरी जाति श्रेष्ठ है, यह भावना छात्रों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी धर्म श्रेष्ठ है। सभी धर्मों का आदर सम्मान करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना विद्यार्थियों का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि सामाजिक एकीकरण में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
अतः हमें जाति, भाषा, धर्म के आधार पर आपस में न लड़कर आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए तथा दृष्टिकोण जो व्यक्ति का संकुचित न हो बल्कि व्यापक होना चाहिए ताकि वो समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक गतिविधियों का पाठ्यक्रम में समावेश। सांस्कृतिक गतिविधियों का पाठ्यक्रम में समावेश अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही किया जाता है। तो अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों को स्थान दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपनी संस्कृति से विशेष प्रेम स्नेह रखते हैं। जैसा कि भारतीय संस्कृति की स्पष्ट झलक भारतीय विषयों के पाठ्यक्रम में दृष्टिगोचर होती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आध्यात्मिक तथ्यों को वैज्ञानिकता से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि दीपावली के त्यौहार को स्वच्छता से संबंधित किया जाता है। दीपावली का वर्णन अनेक हिंदी की पुस्तकों में मिलता है। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही सांस्कृतिक गतिविधियों को पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है, अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय सभ्यता और संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, उत्सवों, त्योहारों आदि को भी स्थान दिया जाता है तथा इसे वैज्ञानिकता के साथ जोड़कर घटनाओं को प्रकरण में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों का पाठ्यक्रम में समावेश करके छात्रों के ज्ञान को उपयोगी बनाया जाता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता का समावेश पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता का समावेश। तो अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता का समावेश होता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली जो सामग्री है वह सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, ताकि विद्यार्थी जो प्रकरण कक्ष में पढ़ाया जा रहा है उसे आसानी से समझ पाएँ, उनके ज्ञान में वृद्धि हो पाए, क्योंकि छात्रों की रुचि उस पाठ्यक्रम में अधिक होती है जो इन सिद्धांतों के आधार पर निर्मित किया जाता है। क्योंकि जब एक शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर प्रस्तुत किया जाता है तो वह छात्रों की रुचि का विषय बन जाता है तथा वह उस प्रकरण को अच्छे ढंग से ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं।
तो इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार से निर्धारित होता है कि वह सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, ताकि छात्र उसको सही ढंग से समझ पाएँ, सिद्धांतों को जान पाएँ। सामान्य रूप से इस पाठ्यक्रम के द्वारा अधिगम स्थायी होता है, उच्च स्तरीय होता है। अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत इन नियमों एवं सिद्धांतों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, अर्थात सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रकरण तथ्य रखे जाते हैं। इस प्रकार विद्यालयी पाठ्यक्रम को एक सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जाता है। तो कह सकते हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम के निर्माण और उसको समसामयिक बनाने में अनुशासनिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही विद्यालय व्यवस्था में सुधारात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तन किए जाते हैं तथा पाठ्यक्रम को उपयोगी स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थान दिया जाता है। ऐसा ज्ञान जो छात्रों के लिए उपयोगी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता हो, समसामयिक हो, ऐसा ज्ञान पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही रखा जाता है। इसी प्रकार समय समय पर समाज में परिवर्तन उत्पन्न होता है। जब जब मनुष्य की इच्छाएं आवश्यकताएं बदलती हैं, समाज भी बदल जाता है। अतः अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। ऐसे तथ्य जो पहले महत्वपूर्ण थे, आवश्यक थे, आज उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। उन तथ्यों को पाठ्यक्रम से निकाला जाता है। जैसा कि आज अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य माना गया है, यही कारण है कि आज प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी शिक्षा का जो ज्ञान है छात्रों को प्रदान किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय समृद्धि के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम परिवर्तन में अनुशासनिक ज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार पाठ्यक्रम से आगामी गतिविधियों में भी अनुशासनिक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि प्राचीन समय में खेलकूद को विद्यालय व्यवस्था का अंग नहीं माना गया था, जबकि वर्तमान में सांस्कृतिक सहगामी क्रियाओं में आवश्यक रूप से विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाती हैं, जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाए। इसी प्रकार अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से सहज संबंध निर्धारण किया जाता है, अर्थात एक विषय के अंतर्गत अन्य विषयों के तथ्यों को भी सम्मिलित करके छात्रों के ज्ञान को उपयोगी बनाया जाता है। यही कारण है कि एक शिक्षक को अपने विषय के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि सहज समानता के आधार पर वह अपने विषय को सही ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में व्यापकता का समावेश किया जाता है, पाठ्यक्रम में आधुनिकता का समावेश किया जाता है, अर्थात अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से पाठ्यक्रम में समसामयिक तथ्यों को स्थान दिया जाता है। ऐसी समस्याएं ज्वलंत हैं, आधुनिक समाज की महत्वपूर्ण समस्याओं के रूप में है। इनके कार्य कारणों को संबंध स्पष्ट किया जाता है। इनका निवारण किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। यही कारण है कि समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकता का समावेश अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, ताकि छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध हो पाए। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण अर्थात सर्वांगीण विकास का उद्देश्य
प्रमुख रूप से माना गया है। अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है, जिससे कि छात्रों का मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास संभव हो पाए। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में सामाजिक अनुशासन का समावेश किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थी सामाजिक अनुशासन में रहना सीख पाएँ, सामाजिक नियम, परंपराओं, रीति रिवाजों, कानूनों का पालन करना सीख ले, जिससे कि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इसमें अनुशासनिक ज्ञान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय समृद्धि का समावेश किया जाता है, जो कि सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से ही संबंधित है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में उपयोगिता का समावेश किया जाता है, अर्थात उपयोगी तथ्यों को ही पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, अनुपयोगी तथ्यों को पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है। इसी प्रकार व्यापक दृष्टिकोण का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है, अर्थात अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यापक बनाया जाता है। जैसे कि हिंदी की कविता में किसी वैज्ञानिक घटना का वर्णन करना, इसके अंतर्गत एक छात्र हिंदी विषय के साथ साथ विज्ञान विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों का पाठ्यक्रम में समावेश किया जाता है, क्योंकि अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों को स्थान दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपनी संस्कृति, सभ्यता से विशेष प्रेम रखते हैं। जैसा कि भारतीय संस्कृति की स्पष्ट झलक भारतीय विषयों में देखने को मिलती है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था में आध्यात्मिक तथ्यों को वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है, जैसे कि दीपावली के त्यौहार को स्वच्छता से संबंधित करना। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता का समावेश किया जाता है, अर्थात शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। पाठ्यक्रम ऐसा होता है जो कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, जिससे छात्रों के अधिगम स्तर को सरल बनाया जाता है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।